हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली। कैसे हो आप सब? तो माँ लक्ष्मी आप सबको खुश रखे और हमें भी सभी खुश रहें। तो हम यही दुआ मांगते हैं। और ये है सुबह का टाइम और हमारे यहाँ पे दिवाली वाले दिन सुबह को खीर बनाई जाती है, उससे भोग लगता है। और हमारी सासू माँ चली गई थी अपने मायके और हम ही लगाएंगे भोग। वैसे मम्मी होती हैं तो मम्मी भोग लगाती हैं, तो आज मैं ही लगा देती हूँ। तो उसके बाद मैंने सारे काम कर लिए थे, फिर मैं बैठ गई थी मशीन पे, क्योंकि जो मेरे पुराने कस्टमर हैं उनके बेटे का कुर्ता फिटिंग करना था, वो अभी लेके आए थे। तो ये था 2 बजे मिल रही थी मैं आपसे, क्योंकि आपको पता ही है दिवाली वाले दिन बहुत काम होते हैं। तो मैं वो सारे काम भी कर रही थी और तो वो आ गए थे बीच में, तो मैंने कहा चलो लगा देती हूँ सिलाई। और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे इसमें, क्योंकि फ़िटिंग की एक सिलाई मारनी थी। तो जब हम किसी का कोई काम करते हैं तो टाइम से करके भी देना चाहिए। तो मैं इस तरीके से कस्टमर बनाने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है, ये हमारी रोजी रोटी है। तो साथ में मैंने सिलाई लगा दी थी। और तो मैं मिल रही थी आपसे शाम के 5 बजे और मैं लग गई थी खाना बनाने। तो मैं खाना टाइम से ही बना के रख दूँगी, क्योंकि मुझे कढ़ी और चावल बनाने थे। आज पकवान खाने का किसी का भी मन नहीं था, बोल रहे थे हम नहीं खाएंगे पकवान, क्योंकि गोवर्धन वाले दिन बनाया जाता है पकवान। फिर दीदी आती हैं जो दोज वाले दिन, तो उस दिन भी हमारे यहाँ पे पकवान ही बनता है। तो इसीलिए दिवाली वाले दिन मैंने बनाए थे कढ़ी चावल। और हमेशा ही हम दिवाली वाले दिन पकवान नहीं बनाते, क्योंकि 2 दिन बाद बनता है इतना ज़्यादा, 2 दिन लगातार बनता है हमारे यहाँ पे। और फिर मिल रही थी मैं आपसे शाम के 7:15 बजे और मैंने कर दी थी पूजा की तैयारी। मैं तैयार हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे और सभी तैयार हो गए थे। घर में दीदी रह गई थी, दीदी साड़ी पहन रही थी। और चौकी आज मुझे ही लगानी थी, मैं ही लगाती हूँ, वैसे दीदी भी लगा लेती हैं, तो दीदी नहीं लगाएंगी आज हमारी। तो इसी तरीके से मैं पूजा कर रही थी और बच्चे घूम रहे थे। बच्चों को बस ये लग रहा था कब पूजा हो और कब पटाखे फोड़े हम। तो सारे इधर से उधर घूम रहे हैं पटाखे लेने के लिए। हस्बैंड जी लेके आ गए थे बहुत सारे पटाखे। तो इसी तरीके से पूजा पहले हो जाएगी। हस्बैंड जी बोल रहे थे पहले बाहर कोई नहीं जाएगा, तब तक पूजा नहीं होगी। तो बच्चे आसपास घूम रहे थे यहीं पे और उनको बहुत जल्दी हो रही थी। तो हमारी सासू माँ जैसे शुरू से पूजा करती आई हैं, जैसे हमें बताया हम इसी तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ पे शुरू से इसी तरीके से होती है। मैंने चौकी लगा दी थी और लक्ष्मी जी को बिठा दिया था और फूल माला भी चढ़ा दी। और जो भी मिठाई के डिब्बे थे मैं रख देती हूँ सभी को। और काफ़ी सारे डिब्बे थे लेकिन सभी नहीं आ पाएंगे, चौकी हमारी छोटी है। तो इसी तरीके से मम्मी भी रखती हैं, तो मैंने भी ऐसे ही रख दिए थे। तो मैं सबको सेट कर रही थी और समझ नहीं आ रहा था कैसे कैसे करूं, क्योंकि दीदी ज़्यादा करती हैं हमारी इन कामों को, तो वही तैयारी करती हैं। लेकिन आज वो नहीं कर रही हैं, तो मैं दिए लगा देती हूँ इस प्लेट में। तो इस तरीके से ही सारे दिए लगा दूँगी और जो नहीं लगाएंगे सामान उसको कर देती हूँ साइड। और हस्बैंड जी भी तैयार हो रहे थे, हुए नहीं थे वो, मैं हो गई थी सबसे पहले। और बंसीका चली गई थी अपने पापा जी की दुकान पे दिए लगाने, क्योंकि हमारे घर की वो इकलौती कन्या है, वही दिए लगाने जाती है जैसे वहाँ पे दुकान पे। तो पापा से नेक भी मांग रही थी, कह रही थी मैं आपकी दुकान पे दिए लगा रही हूँ तो मुझे नेक देना। तो ऐसे ही लड़ती है वो सबसे। तो मैं यहाँ की तैयारी कर लेती हूँ, इसीलिए सब तैयार हो जाएंगे फिर सबको दिखाऊँगी मैं आपको। तो आज हमारी मम्मी जी नहीं है और मम्मी जी चली गई थी हमारी अपने मायके। हमने मना किया था बाद में जाना, पहले दिवाली कर लो यहाँ पे, लेकिन चली गई थी, उनकी मर्ज़ी थी तो चली गए, कोई बात नहीं। तो हम ही कर लेते हैं इसी तरीके से। नहीं, हमेशा पहले पूजा मम्मी करती हैं फिर सब करते हैं, लेकिन आज हमारे जीजाजी हैं बड़े तो वो करेंगे। तो बच्चे भी आ गए थे और देखो सभी के हाथ में मोमबत्ती लग रही थी, किस लिए कि हमें जल्दी से पूजा हो और पटाखे लें और मोमबत्ती लें, बाहर जाएँ हम। बस इनको यही लग रहा था। तो मैं हस्बैंड जी बोल रहे थे लाओ मैं बाती लगा देता हूँ। तो हस्बैंड जी कहने लगे तुमने ये चालू कर रखी है और मैं नहीं आ रहा। फिर आ गए थे, मैंने बोला उनको कोई बात नहीं आ जाओ आप। तो फिर आ गए थे, तो मेरे साथ में वो भी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि जीजा जी आने वाले थे और जीजा जी आ जाएंगे तो पूजा भी लेट हो रही थी हमारी। तो थोड़ी सी हेल्प वो भी कर रहे थे। मैं तेल कर रही थी दिया में और उन्होंने सारे दिए में बाती लगाई थी और हम बातें भी कर रहे थे बच्चों के बारे में ही। और बड़ा दिया है ना जो हमारा, ये पूरी रात जलता है। इस दिन दिवाली वाले दिन हमारे यहाँ पे जो ये बड़ा दिया होता है तो पूरी रात जलेगा सुबह तक। सुबह के 10 भी बज जाते हैं, 11 भी, जितना ज़्यादा पूरी रात उठ के हम इसमें तेल डालते रहते हैं। और जो काजल पारा जाता है वो भी पारेंगे हम इसमें। तो काजल पारने के लिए दोनों तरफ गिलास ही रख दूँगी और उसके बाद एक प्लेट है वो रख के और उसमें
इसी तरीके से पूजा को रखेंगे। तो बने रहना आप ब्लॉग में। फिर हमारे जिया जी आ गए थे दुकान से, तो वंशु लग गया था दिए जलाने। वंशु भी जला रहा था और मेरे हस्बैंड जी भी बैठ गए थे। और ये हमारी दीदी का सबसे बड़ा बेटा है, ये ब्लॉग में बहुत कम आता है। मैंने स्टैंड लगा रखा है, इस वजह से आ गया ये ब्लॉग में नहीं आता है। कहता मुझे नहीं आना, मुझे नहीं दिखाना। तो इसी तरीके से हमारे पूरे परिवार एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। और 3 मैं भी लग गई थी दिया जलाने। और फिर कुछ देर में इसी तरीके से हमने सारे काम साथ साथ करते हैं हम मिलके, तो जल्दी हो जाती है, पूजा भी जल्दी हो जाती है। फिर आ गए हमारे जीजा जी भी आ गए थे, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अपनी मर्जी से ही वो आ गए थे दिया जलाने। देर हो रही थी क्योंकि बच्चे भी बहुत जल्दी मचा रहे थे, और सबसे ज़्यादा मेरा छोटा वाला बेटा, उसको पूजा का बिल्कुल भी करने का मन नहीं था। उसको ये था मम्मी पटाखे दे दो। और माचिस का एक पूरा पैकेट आया था 10 रुपये वाला, और उसने पूरी माचिस ख़त्म कर दी, और इतनी ज़्यादा। और मेरी दीदी आ गई थी साड़ी पहन के। तो आज मेरी दीदी ने शादी की साड़ी पहनी थी अपनी, और इसी में कि मेरी भी साड़ी है एक फिरोजी, तो दीदी ने वो पहनी थी। मैं इसीलिए दीदी की तरफ देखकर हंस रही थी जब दीदी आई थी। तो जो भी पैसे होते हैं ना हमारे घर में, इसमें रखे जाते हैं लक्ष्मी पूजन में। तो हमारे यहाँ पे लक्ष्मी पूजन इसी तरीके से होता है। और जीजाजी जला रहे थे बड़ा दिया। अगर हमारी सासू माँ होती हैं तो वही करती हैं, बड़ा दिया वही जलाती हैं। और अब हमारे घर में मम्मी जी नहीं है, तो जीजाजी हमारे सबसे बड़े हैं, तो वही जलाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे घर पे पूजा होती है। आपके यहाँ पे कैसे पूजा होती है कमेंट करके बताइएगा। और हमारे घर के सभी बच्चे बैठ गए थे, और बड़े भी बैठ गए थे, दोनों भाई। लेकिन जीजाजी पूजा कर रहे थे, और दीदी दोनों भाइयों की एक साथ फ़ोटो ले रही थी। तो बच्चे हंस रहे थे, कह रहे मम्मी फ़ोटो कितने खींचोगे। तो इतनी ज़्यादा नहीं खींची थी, फिर भी बच्चों को ना फ़ोटो खिंचवाने का बिल्कुल मन नहीं था, और नई वीडियो बनवाने का। बच्चों को तो बस पटाखे और बम की लग रही थी। तो इसी तरीके से फिर मैं भी बैठ गई थी। दीदी ने बोला सभी बैठ जाओ, तो सभी के जियाजी ने तिलक लगाया, किसी के फैलाया, किसी के लगाया, ऐसे ही लगाया जब एक दूसरे के लगाते हैं। तो इसी तरीके से फ़ोटो भी खींच रहे थे दोनों भाइयों के। तो सभी के लगा देंगे वो टीका, सभी के लगाएंगे। तो इसी तरीके से पूजा हो रही थी, सभी बच्चों के लगा रहे थे। और खुशान देखो उठ के भाग रहा था, मैंने उसको पकड़ के बिठाया है। बस वो उसको लग रहा था मम्मी पूजा हो गई, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। तो बहुत परेशान करता है वो। हमारे भी लगा दिया था और दीदी के भी, तो सभी के लगा रहे थे वो। तो इसी तरीके से सब बच्चों ने मिल के पूजा करी। और अभी आरती नहीं करी हमारे जिया जी ने, उनको फिर बच्चे भी सारे उठ गए थे, और बच्चों को बोला साथ में करो बड़े पापा के। तो सभी हम एक साथ लग रहे थे, तो बिल्कुल भी खड़े होने की जगह नहीं थी। तो दीदी बोली हट जाओ 3 जने, और 3 जने रहो, 4 जने रहो। तो इस तरीके से वंशी का और इन्होंने सबने पूजा करी साथ में, अपने बड़े पापा के साथ पूजा करी इन्होंने, फिर हमारे साथ भी करी। और फिर वंशिका की पापा के साथ कोई फ़ोटो ली, और अच्छे लग रहे थे बाप बेटी दोनों। तो ये दीदी बोल रही थी माँ बाप बेटी की फ़ोटो लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पूजा हो रही थी। बने रहना ब्लॉग में, और हम भी कर लेते हैं पूजा। पहले जिया जी कर रहे, फिर हम भी कर लेते हैं। तो मैंने ले ली थी हाथों में थाली, फिर मैं भी लगी थी पूजा करने। सबसे पहले लक्ष्मी जी के लगाया मैंने टीका, और गणेश जी के सभी के लगाया टीका। और जिया जी खड़े हुए थे यहीं पे, और सभी बच्चे भी बैठ गए थे दोनों, और बाकी बच्चों ने भी कर ली थी पूजा। तो इसी तरीके से मैं हस्बैंड जी से कह रही थी आप भी कर दो, कह रहे मैंने भाई के साथ कर दिया था सबको टीका, तो हम भी कर लेते हैं आरती। और वंशु हमारे फ़ोटो भी ले रहा था, तो हम मान ही रहे थे चारों। तो इस तरीके से ही पूजा हो रही थी। बने रहना ब्लॉग में आप किस तरीके से हम पूजा करते हैं। तो पूजा हमने कर ली थी, और पूजा करने के बाद दिया लगाने सारे में। तो पहले ले लेते हैं लक्ष्मी माँ से आशीर्वाद। हम सदा सुहागन रहे हमेशा, और हमारा परिवार ऐसे ही हर साल इसी तरीके से पूजा करे, और परिवार साथ होने से बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे पूजा होती है। तो सारा फिर पहुँच गए थे हम ऊपर वाले मंदिर में, आके करी शेरा वाली माँ की आरती। तो यहाँ पे शेरा वाली हैं हमारे ऊपर वाले मंदिर में, और खाटू श्याम भी बैठे हुए हैं। तो सभी से हमने ले लिया था आशीर्वाद, और कुछ इस तरीके से हमारी शेरा वाली माँ दिख रही थी। हमने इनको आज सुबह नहला दिया था, और कपड़े भी चेंज कर दिए थे। फिर दोनों बहनों ने लगाए साथ में मिलकर दिए सारे में। ये हमारा बीच वाला फ्लोर है, हम इस पे दिए लगा रहे हैं। फिर छत पे भी जाना था हमें,
तो दोनों बहन हम साथ साथ दिए लगाएंगे सारे में। और हस्बैंड जी गए थे इधर वाले मकान में लगाने के लिए, तो इसी तरीके से हम एक साथ दिए लगाते हैं मिलकर दोनों जने। तो हम दिए लगा लेते हैं। और आज का ब्लॉग हमारी शूट कर रही थी हमारी बंशिका। तो बंशिका हमारी बहुत समझदार हो गई है और हिलाती नहीं है बिल्कुल भी फ़ोन को अब। तो फिर पहुंच गए थे हम ऊपर टॉप पे। तो ये 3रा फ्लोर है हमारा। तो इस पे हमारा एक कमरा बना हुआ है, वहाँ पे भी लगा दिए थे हमने और यहाँ पे भी लगा देते हैं दोनों बहन। तो सारा काम करने के बाद बाकी सभी के घर पे प्रसाद भी भिजवाना था और यहाँ का लुक कुछ ऐसा लग रहा था। और हमारी बंशिका की ड्रेस कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अभी लेके आए थे हम इसे 5 बजे, 5 नहीं 6 बजे गए थे, तो थोड़ी देर में लेकर आ गए इसको। फिर इसको ड्रेस तो थी इसके पास लेकिन इसका मन था दूसरे लाने का, तो हम लेके आ गए। फिर बच्चों ने फोड़े थे बहुत सारे पटाखे। और छोटा वाला बेटे को देखो कितना पसीना आ रहा है, इसने कुछ भी नहीं खाया, ये पटाखे ही फोड़ने में लग रहा है देखो किस तरीके से। और सारे ही बच्चे फोड़ रहे थे, गली के और भी बच्चे थे। हमने बोला छत पे चलो, छत पे नहीं गया कोई भी, तो यहीं पे फोड़ रहे थे सभी। और इन्होंने ना खाना खाया अभी और ना खाए इन्होंने कोई मिठाई वगैरह, कुछ भी नहीं खाया। ये था 10:30 बजे 11 बजे का टाइम और इनके बंद ही नहीं हो रहे थे। तो हमने सोचा थोड़ा सा बाहर आए थे इनको बोलने के लिए घर में चलो, तो हमने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। हमने चुपचाप किया। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।